वो से वो निकल हम जानता है कुल वही मुंह पकड़ के पकड़ ले है ना हमें कुल घर में खींच के मारना है हमें फुआ घर से निकल है टक्कर के टांग आ गए है क्योंकि हाइट तो ज्यादा है नहीं। इतना मैं सुना कि मैं फुल लेंथ पर आऊंगी, क्या कर फुल लेंथ पर आओगे, क्या कर लोगे हमारा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर जिले के थाना गीडा के अंतर्गत एक ग्राम सभा खुल हुई है और यहाँ एक नवयुवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इस मामले की जानकारी के लिए आए हुए हैं। ऐसे में बताया गया परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। इस मामले की पड़ताल के लिए आए हुए इस परिवार से बातचीत करते हैं। फिलहाल में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ इस परिवार पे और शायद ही इस परिवार के लोग कुछ बता पाने में सक्षम हो पाए। आइए बातचीत करते हैं। क्या कुछ आप बता सकते हैं सर, आपका और मृतक का क्या संबंध है? मैं मृतक का चाचा हूँ। मृतक के चाचा हैं। क्या नाम था उनका जिनकी मौत हुई है? वैभव। वैभव। कितनी उम्र होगी? 16 से 17 साल। 16-17 साल। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल में नहीं जब पढ़ता था, अपना काम करता था, प्लम्बर का और दुकान चलाता था। चौराहे पे दुकान है किराने की अपनी। पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, पढ़ाई नहीं करता था। पढ़े भी नहीं थे? नहीं, पढ़ा था। अच्छा, 8 तक पढ़ा है। 8 तक पढ़े, उसका पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने। क्या हुआ था बताइए पूरी बात, उनकी मौत कैसे हुई? हम लोग को सूचना मिली सुबह 7 बजे, तो हमारे पिताजी जाते हैं खेत में, अपना खेत का काम हम देखते हैं। वही आए बताएं कि वो खेत में के पेड़ में लटका हुआ है। तो हम लोग दौड़ के गए तब उतारे। और उससे पहले 22 दिसंबर की बात है, हमारे बड़े भाई साहब के मोबाइल पे फ़ोन आया था। गांव का ही है, एक प्रसिद्ध पासवान और अनिरुद्ध पासवान। वो धमकी दे रहे थे कि उसको मार दूंगा। क्यों, किस वजह से? शायद उनकी लड़की से कोई चक्कर वक्कर चल रहा था। तो इसके बारे में समझाया भी गया था, लेकिन हम लोग को ये लगा नहीं कि मैटर इतना गंभीर है। फिर लड़की से, उनके घर की लड़की से ये वैभव बात करते थे? हाँ, बात करता था। और ये अफेयर लगभग कई महीनों से चल रहा था? ये तो जानकारी नहीं कितने दिन से चल रहा था। घर वालों की जानकारी नहीं थी? आप सबको जानकारी नहीं थी? इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमको सूचना मिली तो उसके बाद उसको डांटा गया कि ये गलत काम है, ऐसा मत करो। लेकिन अब पता नहीं आगे का क्या। वो बोला कि ठीक है, हम नहीं अब बात करते हैं। अभी 2-3 दिन बाद पहले कह रहे नहीं, हम किसी से बात नहीं करते हैं। अच्छा, किसी ने देखा नहीं कि बातचीत करते थे? वो बातचीत करने वाली बात अलग हो गई, लेकिन ये सुसाइड है या हत्या है? नहीं, हत्या है ये। किस वजह से, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि हत्या है, जबकि आप लोगों ने क्या पुलिस प्रशासन से मदद ली, तहरीर दी आपने? हाँ, तहरीर के लिए हम लोग गए थे थाने पे। तो उन्होंने कहा कि जब पंच हो के आ जाएगा, तो पोस्टमार्टम हो के आ जाएगा, तब उसी हिसाब से। इसके पहले जब धमकी दी गई तो तहरीर दी गई थी? नहीं, तो मैटर हम लोग को उतना लगा नहीं कि हाँ बच्चे हैं भाई, समझा दिया जाएगा, डांट दिया जाएगा तो सुधर जाएंगे। दिसंबर में दी गई धमकी और आपको लगता है कि क्या मतलब आप जाकर के हत्या कर दी गई हो, जिस तरीके आप लोग की आशंका है? हाँ, दुकान पे भी गए थे, सब दुकान पे भी धमकी दे रहे थे, जैसे भाई साहब हमारे बताए हैं। अच्छा, हाँ। तो किस चीज़ का दुकान है? किराने की दुकान। किराने की दुकान पे वैभव रहते थे या उनके पिताजी? नहीं, तो वही रहते थे। अच्छा। हाँ, जैसे सुबह में जाके दुकान खोलना, खोल के अपना 10-11 बजे तक रहते थे। घर से कितनी दूरी पर दुकान होगा? 1 किलोमीटर है चौड़ा। वैभव कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन उसको लेके थे। अच्छा। 3 बहन 3 भाई हैं। 3 बहन 3 भाई? 3 भाई हैं। वो बड़े थे या मझले थे या छोटे? लड़कों में सबसे छोटे थे, उसके बाद उनसे एक छोटी उनकी बहन है। उनकी लाश यहाँ से कितनी दूरी पर मिलती है? यहाँ से 500 मीटर खेत है हमारा, उसी खेत में मिली है। 500 मीटर दूरी पर खेत है? खेत आपका ही है? हाँ, खेत हमारा। वहाँ किस वजह से, किस उद्देश्य से आखिर बार यहाँ घर से निकले कब थे? अब घर के शाम को खाना खा के तो हम लोग काम से आए तो भाई देखे ये सब थे, खाना वाना अपना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग हम लोग काम करके अपने अपने काम में चले गए घर में। वो भी खाना खा के ये मकान है उनका, तो मकान में अपने आकर अपना मोबाइल चला। ये मकान है? मकान है, अभी जल्दी ही बना है। और कोई घर इसके बजाय? और इसके बाद हम लोगों का मकान है। इनके लिए अलग से मकान बनाया गया है। जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो इसीलिए इन लोगों के लिए अलग से बना दिया गया है। पिता कहाँ है? लड़की के पिता कहाँ है? लड़के के पिताजी वहाँ बैठे हैं। आप उस लड़के के पिता हैं जी। बताइए कि आपका नाम क्या है? विनोद नाम। क्या हुआ था आखिरी बार बताइए। आप लोगों ने कुछ डांटा, बोला, घर से कैसे गए हो? शाम को तो 7 बजे तक था घर ही। यहीं गाय था, गाय लगाए हम, उसके बाद बांधिए खाने के लिए। तो छत पर फ़ोन से बात कर रहा था। तो हम वहाँ से आया तो बोले कि गैया खा बेल की नाई। तो कहता हाँ पापा गैया खा ले लिया।
अब बांध घारी में। तो हम उठ के गैया बनली तू अंदर गई और गैया ये बांध के हम दूध चल के लिए गेहूँ में खेत हुआ कोयलार के लिए तो मुँह चले गए। उसके बाद हमारा पेट झड़ रहा था तो फ़ोन किया खाना खाने के लिए। हम खाना खाना पेट झड़ता और खा तब नहीं सूखता। और उसके बाद सुबह जब हुआ तो पता चला कि आपका बेटा फांसी लगा लिया। जब फ़ोन पे बात कर रहे थे तो आपने पूछा नहीं किन से बात कर रहे हो? नहीं, जब फ़ोन पर बात कर रहा था हम कोई बात कर रहा, इतना मैं सुना कि मैं फोन लेंथ पर आऊँगी, क्या कर फोन लेंथ पर आओगे, क्या कर लोगे हमारा तुम? अच्छा अच्छा। वैभव बोल रहे थे कि फोन लेंथ पे आऊँगा तो क्या कर लोगे? हाँ, तो उतना कहीं फ़ोन काट कर उसके बाद अंदर चला गया, घर में चला गया। उसके बाद हम ये सोचे कि कोई मैटर होगा अपना है। और अनिरुद्ध एक है वो धमकी दुकान पर कई बार दिया था इसको। अनिरुद्ध कौन है? लड़की जो है तो उससे हम एक दिन बात किए कि क्यों कहा पापा मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तुरंत वो हमारे मोबाइल पे एकदम बात करती है। अच्छा। तो हमने अपने नाम से सिम निकाल के उसको दिया। कल लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के मतलब प्रेम प्रसंग में थे? हाँ, तो यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे फोन पे? हाँ, वो लड़की उसके बाद कहा पापा हम बात नहीं करते हो। इसके बारे में जानकारी कब से हुई आपको? जल्दी हुई थी तो समझा रहे थे। हम उसको बाहर भेजने वाले, हम कह चलो बाहर भेज देंगे, चल होली आ गया, होली बाद हम चला जाएंगे बाहर। अच्छा। आप क्या करते हैं? हम घर ही रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं। ये आत्महत्या उन्होंने किया है या हत्या है, क्या कहना चाहते हैं? उसका हत्या की गई, वो आत्महत्या करने वाला लड़का नहीं था। हाँ। वैभव की कितनी उम्र होगी? 17 से 18 साल होगी। 17 साल। नहीं, 17 साल का, 18 साल नहीं हुआ है। देखिए ये समाज पे किस तरीके से असर पड़ रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी को यूं खत्म कर ले रहे हैं। कहीं प्रेम प्रसंग में पढ़ करके लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से पाल पोस करके बड़ा करते हैं। 9 महीने माँ कोख में पालती है, उसके बाद एक पिता मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे भी अपने करके अपनी खुशियों को त्याग करके एक साइड में अपनी सारी इच्छाओं को एक साइड में रख करके अपने बच्चों को शौक़ को पूरा करता है। पिता बच्चों की हर एक शौक़ को पूरे करता है, तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अपने बच्चों के लिए जीता है, वो पिता होता है। वो माँ बाप के आंसू कैसे थमेंगे, वो जीवन भर के लिए याद बन जाता है। अपने बच्चों को जन्म देते हैं माँ बाप, तो एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर हमारे लिए सहारा होगा, बुढ़ापे का सहारा, या फिर सहारा बनेगा, हमारा नाम, हमारे परिवार का और हम लोग का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब लोग प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं और वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा कोई लगता है तो वो अपनी प्रेम का लगने लगती है। जिनसे वो प्रेम करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय उनको लगने लगता है। तो ऐसे में लोग ये भूल जाते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है तो माँ बाप है। वो उस एक शख्स पे इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप का प्यार उस लगता है कि माँ बाप का प्यार कुछ है ही नहीं, उस एक शख्स के बजाय बाकी उस माँ बाप का प्यार कुछ है नहीं। इस प्रकार से लोग सोच लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके ना बात करने से वो लोग जान दे देते हैं। अब ये मामला हत्या का है या आत्महत्या है, ये मैं इस मामले की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि इस मामले पे धमकी मिली थी मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बदले में तहरीर नहीं दी गई थी थाने पे। और ये प्रशासन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकती। आपका और मृतक का क्या रिश्ता है? भाई बहन हम लोग। भाई बहन। क्या हुआ था उनको? उन लोगों मतलब प्रेम था दोनों में। हाँ। और ये सब 2-3 बार धमकी भी दिए थे, घर पे भी आके बाहर भी। कौन धमकी दिया था? अनिरुद्ध पासवान। अच्छा, ये एक दूसरे से प्रेम कितने महीनों से करते थे लोग? अरे हो गया 1 साल से ऊपर। 1 साल से। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या मतलब उनको डांटा बोला नहीं? डांटा बोला था, बाहर भी गया था, घर पे शादी था तो इसीलिए आया था अभी 2 महीने पहले। अच्छा, 2 महीने पहले ही आए थे सब। जाने भी वाला था वो। अच्छा, ये पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, पढ़ाई नहीं करते थे। लड़की की उम्र कितनी होगी? 16-17 साल। 16-15 साल होगी लड़की की उम्र। अच्छा, लड़की की उम्र 14-15 साल। हाँ। अच्छा, ये हत्या है या आत्महत्या, क्या कहना चाहते हैं? हत्या है, आत्महत्या थोड़ी ना करेगा वो। सब लोग मार के टांग दिए। मार के टांगे? किन दशाओं में लाश मिली थी? अब हम लोग रहे नहीं थे, आए तो लटका हुआ लटका हुआ था। जमीन से कितनी हाइट रही होगी? इतना तो नहीं देगा। 1 आध फुट ऊपर रहा होगा। 1 आध फीट। हाँ, तो ऐसे में नीचे कुछ था क्या जिस तरीके से मतलब? नहीं, कुछ नहीं था। नीचे कहीं कुछ और था? कुछ नहीं था। किसी लगता है आप लोग का मतलब मानना है कि उनको हत्या करके टांग दिया गया था? मार के ही टांगा हुआ है जी। सब सब मार उठ के घर छोड़ के घर छोड़ दिए गए हैं हाँ, वो लोग घर छोड़ के भाग ही नहीं है वो लोग घर पे नहीं है, कोई नहीं है।
घर छोड़ते हैं वो लोग। अच्छा यानी कि आप लोग का मानना है अगर वो लोग मौत के घाट ना उतारे होते तो घर छोड़कर जाते हैं? नहीं नहीं, घर में मारे हैं बुलाकर, उसके बाद घर में भी मारे? हाँ घर में बुलाकर मारे हैं, लाइन छुआकर उसके बाद ले जाकर टांग दिए हैं। अच्छा ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के बुलाने से ये वैभव घर में गए हो, लड़की से मिलने के लिए गए हो, उसके बाद से उन्हें टार्चर किया गया हो? लड़की नहीं यहाँ पर रहती थी, उनकी लड़की कहाँ है? लड़की बुआ के यहाँ रहती थी। अभी लड़की गाँव में है? यहीं पर रहती थी वो, बुआ लड़की बुआ के यहाँ रहती है? वो क्या घर से बुलाकर मारे अच्छा हैं। ये बताइए आपका क्या रिश्ता है? मेरा भाई है। आपका ही भाई। अच्छा ये बताइए वैभव किसी और के बुलाने से कैसे जाएगा? उनके घर से कोई रिश्ता था आप लोग का? नहीं कोई व्यवहार रहा होगा, बातचीत रही होगी? व्यवहार भी नहीं था, उसका दूर घर है। नहीं तो फिर कैसे वैभव कैसे किसी को बुलाने से चला जाएगा उनके घर? अब कैसे, अब जैसे कि मतलब समझिए ये लोग बुलाए होंगे कि आओ चलो घूमने चले और चले। नहीं अब बुलाए वैभव लड़की के घर वाले बुलाए होंगे ना, आपका मानना है? लड़की एक घर वाले लिया कर गए होंगे तभी ना मारे तो होंगे। कैसे जाएगा जब व्यवहार नहीं है तो बुलाने से कैसे चला जाएगा? अरे के जाना कोई और से बुलाए होंगे। हाँ? ओकर समन में हमारे फुआ के घर बगलिए में, तो हमारे फुआ के घर में उ लइकवा जात रहल, हमारा लइका रहल है। अच्छा। वो से उ निकल, हम जानता है कुल वही मुंह पकड़ के ओके पकड़ ले है ना, हमें कुल घर में घींच वैभव आपके बेटे थे? हाँ, और जो कुल घर में घींच के मारला हमें। वो फुआ घरवा से निकल है, ये बगल फुआ घर अब वो बगल रोडवा ऊपर में ओकर घर बा। अच्छा वहाँ पे वो क्यों गए थे कुछ बता आपसे आखिरी बार? जाके बैठत रहल लइकवा हमार, फुआ हमारी है। आपका फुआ तो वहाँ जाके गई ना? हाँ, तो नानी कहीं जाके बतियात रहल तो वो बैठत रहल। प्रशासन से क्या मांगे आप लोग? हमारे लड़का जैसा मान लो वैसा मार जाऊंगा। लड़की की उम्र 18-19 साल काहे है। लड़का 18-19 साल की। काहे नहीं मान ला, अपना लड़का नहीं मान ले तो सबूर हो जा लड़कवा। अपने लड़का नहीं बचौले खातिर हमारे लड़का मार देले तो सोना हमार मट्टी रहल है। अच्छा लड़की कितने महीनों से अपने बुआ के घर इस समय अरे है? वो 2 साल से थी। 2 साल से है? हाँ। अभी भी लड़की बुआ के घर ही हाँ है? बुआ के घर है। यहाँ है गांव में ही? गांव में नहीं, वो अपनी बुआ के यहाँ रहती थी। अब बुलाए होंगे तो नहीं जानते, लेकिन बुआ की अपने पढ़ती थी वो। यहाँ बातचीत करते थे? अच्छा यहाँ घर भले ही नहीं, वो सब हमेशा धमकी देते थे, अपनी लड़की को नहीं डांटते थे, इसी को धमकी देते थे कि इसको सब घर वाले भी बोलते थे इसको कि ऐसा बोलता था मैं नहीं करता हूँ, वही मुझे परेशान करती है, बोलती है तुम नहीं आओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। लड़की बोलती थी मतलब बात नहीं करोगे या फिर नहीं? हाँ जहर खा के मर जाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। अगर उसके माता पिता कर यहाँ पर बोलते थे कि वो मेला लगा था शिवरात्रि का, तो मेला देखने आई थी वो लड़की। हाँ अभी आई है? हाँ आई है, अभी होगी। ये लोग तो घर छोड़ दिए हैं, वो मेला देखने आई थी तो शायद इन लोग बात किए हैं, तो उसी के चक्कर में वो मार दिया है। ये तो बाहर भेज दिया था, लड़की को मतलब यहाँ गांव से बाहर भेज दिया। मेले में वैभव भी गया था? मेले में हाँ गया ही होगा। पड़ गया हमारे लइकवा के लाइन छुआ के मार लिया था। अच्छा नीचे पैर में झलका भी था? पूरा पैर उसका रेड था, पूरा मुंह बॉडी पे कई निशान है? हाँ हाथ भी तुड़े हैं, पैर भी यहाँ पर भी तुड़े हैं, लाइन छुआ है, झलका पड़ा है। बॉडी पे अगर कहीं निशान हो, अगर बॉडी पे कई जगहों पर मारपीट के निशान रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि हत्या कर दी गई होगी। अभी मामले की पुष्टि मैं नहीं करता कि इस मामले की हत्या है या आत्महत्या है, लेकिन अगर जिस तरीके से परिवार के सदस्यों का मानना है कि बॉडी पे कई जगहों पर निशान थे और दाग धब्बे थे। अच्छा ये बताइए कि कुछ देखा आप लोगों ने बॉडी में, क्या कैसा निशान था? बॉडी पे निशान गर्दन टूटी हुई थी। गर्दन टूटी थी? गर्दन और बॉडी पे कहीं निशान कुछ चोट का? बॉडी पे निशान था, थोड़ा सा चोट का निशान था, झलका टाइप का लगा था, पाँव लाल थे उसके। अच्छा पैर पे ही? तो करंट देने की बात की जा रही है? नहीं हम लोग कह रहे हैं तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा क्या। अभी इस मामले की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से ही हो जाएगा। अभी परिवार के सदस्यों का मानना है कि जो कुछ भी है इस मामले की जांच हो। कुल्हुई से 500 मीटर दूरी पर एक बागीचा है, छोटा सा बागीचा है, और बागीचा किसी और का नहीं बल्कि वैभव का ही है। इस जगह पे जहाँ पे संदिग्ध अवस्था में, संदिग्ध परिस्थितियों में वैभव की लाश इस आम के पेड़ से लटकती हुई मिली थी, ऐसा लोगों का मानना है। इसके मामले की पूरी जानकारी के लिए घर परिवार के सदस्यों से मैंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि यही वो आम का पेड़ है और इस आम के पेड़ में लाश लटकती हुई मिली है। ये इस मामले की मैं बातचीत करके पूरी हकीकत जानूंगा। चूँकि हमारे साथ वैभव के चाचा जी जुड़े हुए हैं। सर पहले ही बताइए कौन से डाल में थी लाश? इसी डाल में लटका हुआ था। इस वाले डाल में? हाँ। किस फांसी का फंदा किस कपड़े से बनाया गया था? तो ये गमछा था। गमछा? हाँ हरे कलर का। किसका था? तो गमछा शायद उसी का था। वैभव का? हाँ वैभव गमछा लेकर हमेशा चलता था। कौन सा कलर का गमछा था? हरे कलर का। हरे कलर का था। और गमछा को किस दशाओं में बांधा गया था? क्या लगता है कि वो फांसी की फंदे की तरह बनाया गया था? नहीं गमछा तो बता रहे हैं सब कि 3-4 गांठ मारा गया था। अच्छा। हाँ उसके बाद मार के फिर अलग से उसको लटकाया गया था।
अच्छा मतलब गले को उस कपड़े को किस तरीके से बांधा गया, मतलब ये फांसी ही था या फिर उन्होंने सुसाइड किया है, आप हत्या करके टांगा गया था? नहीं, हत्या करके टांगा गया है क्योंकि हाइट तो ज्यादा है नहीं। और बॉडी पे कहीं और निशान चोट थी? हाँ, उसके पैर पे निशान है। पैर पे कैसा निशान? हाँ, लाल का निशान है, जैसे मारा जाता है तो वो तो 60 पर जाता और बॉडी पे कहीं निशान? है। पीठ पे भी है निशान। पीठ पे कैसा निशान था? वही लाल कलर का है। लाल कलर का। आप आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि उनका जैसे देखने में ये लग रहा था कि गला टूटा हुआ था। अच्छा, देखने में लग रहा था। हाँ, और जिसका वो गांठ है हाँ। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अलग से बांध कर, हाँ। 3 गांठ बांध कर उसको ऊपर दूसरे 3 गांठ मारा गया था। अच्छा। क्योंकि फांसी का जो गांठ होता है वो दूसरे तरीके से रहता है, वो सरकवासी गांठ रहता है। शायद वैभव को जिस तरीके से गांठ आता हो शायद उन्होंने बांध करके खुद से पेड़ से कूद गए होता। ऐसे कैसे हो सकता है? गांठ बांधेगा वो अपना आठ होगा, पहले ही छोड़ाने लगेगा, कैसे कूद सकता है? अच्छा, ये कितने अब कूदेगा तो भी इतना बचाने के लिए डार है, डार पकड़ सकता है। ये बताइए, ये जो फांसी का फंदा था जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, फांसी का फंदा का ये कितने लंबा रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 9 इंच। 9 इंच? हाँ, तो 9 इंच 9 इंच था तो वो अपना डार पकड़ लेता। हाँ हाँ हाँ, वो बचाने के लिए अपना प्राण वो डार पकड़ सकता। मगर ये असलियत मतलब ये भी चीज है कि वो ना फांसी जिसको लगता है वो पेशाब भी कर देता है, लैटरिन भी कर देता है और जीभ भी निकाल लेता है, लार भी गिरता है। ऐसे कोई प्रक्रिया उसमें नहीं थी। कोई प्रक्रिया नहीं थी? नहीं। वो बॉडी के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनको कहीं और मार करके हाँ, मार कर कोई लिया के टांग कर वो अपना। कौन रहता था? वैभव का ही घर है ना ये? वैभव का ये बगीचा है और इनके बाबा रहते थे पहले। 4 महीना पहले उनके तबीयत खराब हो गया, उसके लिए वो घर पे रह रहे थे। अच्छा, अब यहाँ कोई नहीं रहता था? कोई नहीं रहता था। वैभव को यहाँ पर जिस तरीके से परिवार के सदस्य और ग्रामीण बता रहे हैं कि इसी डाल में उन्हें मार करके फांसी के फंदे उनके गमछे से फांसी का फंदा बना करके इसी डाल में इसी पेड़ में टांग दिया गया था। और आखिरकार सवाल ये उठता है कि रात्रि में उन्हें बुलाया कौन और किसने उन्हें मौत के घाट उतारा है? इस मामले की जांच हो और जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए।